हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के हिंदी विषय का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है बचपन, और जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। इसमें बचपन का बड़ा ही बखूबी तरीके से इन्होंने कृष्णा सोबती ने वर्णन किया है। तो चलते हैं लेसन की ओर और पढ़ते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, यानी कि मेरी उम्र इतनी है कि मैं तुम्हारी दादी की उम्र के समान भी हो सकती हूँ। तुम्हारी नानी भी, बड़ी भुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी अर्थात दीदी कहकर ही पुकारते हैं, अर्थात जीजी के नाम से संबोधित करते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना का मतलब होता है समझदार, सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष का समय, पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, यानी कि मेरा पिछली शताब्दी में जन्म हुआ था। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव, यानी कि जो मैं पहनती और ओढ़ती हूँ उसमें भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे का मतलब होता है सलेटी रंग, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, सफ़ेद यानी कि स्वच्छ सफ़ेद रंग का, वाइट कलर, गहरे नहीं यानी कि ज़्यादा गूढ़े रंग नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों का मतलब होता है दशकों का मतलब होता है दशक, यानी कि 10 वर्षों का समय। दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है, तरह तरह के पहनावे पहने हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते, यानी कि विभिन्न प्रकार की ड्रेसेस मैंने पूर्व में पिछले दशक में पहनी हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ का मतलब होता है बाजू होना, बुझा। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर, फ्रिल का मतलब झालर होता है, बाजू का मतलब बाँह। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का मतलब होता है रंग का, बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद रंग की, वाइट रंग की कोटी।
मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। मोजे का मतलब होता है जुराबें। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, यानी कि अपनी जुराबें खुद धोनी पड़ती थी। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी कि हमारे परिवार में ऐसा रिवाज था कि जो अपने मोजे हैं, अपनी जुराबें हैं, वो खुद को धोनी पड़ती थी। उन जुराबों को नौकरों के द्वारा नहीं धुलवाया जाता था। हम बच्चे इतवार मतलब रविवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, अर्थात उन्हें अच्छी तरह पॉलिश करते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, यानी कि पॉलिश की चमक और भी सुंदर लगने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। क्वालिटी के तरीके के शू, मतलब बूट वगैरह पैरों में पहनने के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है, यानी कि आराम प्रदान करने वाले हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, क्योंकि नए जूते पैरों में छाले कर देते, तो छालों का इलाज भी साथ साथ में शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते या लंबे सैर सपाटे पे हम निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते, ताकि जूता अगर लग जाए तो उस जगह उसे डाला जा सके। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, अर्थात जुराब के अंदर। तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है, परंतु हमारा और जो तुम्हारा बचपन है इसमें तो अब बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है, अर्थात बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, अर्थात बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। हम शनिचर को ऑलिव ऑयल, यानी कि एक प्रकार का तेल, या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ऑलिवर यानी कि या कैस्टर ऑयल जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही सेहतमंद था, अर्थात सेहत के लिए अच्छा था भी। जैतून का तेल भी बोलते हैं जिसको, ऑलिवर ऑयल या कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल होता है और ऑलिव ऑयल जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, अर्थात इसकी खुशबू आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मितली का मतलब होता है उल्टी, उल्टी होने की इच्छा, यानी कि उल्टी सी होने लगती थी। मितली का मतलब होता है उल्टी की इच्छा। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। यानी कि ये एक प्रकार का क्या था, पाखंड था जिसका पालन किया जाता था। हमें अरंडी का तेल या जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल हमें पिलाया जाता था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, अर्थात हमारे समय में और तुम्हारे समय के बीच में जो समय है, उस समय में कितना बदलाव इस संसार में, इस दुनियादारी में आ चुका है। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। यहाँ तक कि बचपन की जो दिलचस्पियाँ हैं, जो खेल खेलने के तरीके हैं या विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं हैं, वो भी क्या हो गई है, इच्छाएं हैं वो भी बदल
गई है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इससे आगे। तो इसके लिए कुछ प्रश्न आज के लिए तो लिखना है, प्रत्येक शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था। दूसरा क्वेश्चन लिखें, पहला प्रश्न दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्रत्येक शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था। दूसरा है, लेखिका को बचपन में किस प्रकार की फ़्रॉकें और किस किस रंग की फ़्रॉकें पसंद थी। आगे लिखो तीसरा प्रश्न, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। ये सब क्वेश्चन आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं और इनको बढ़िया तरीके से याद भी करना है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।